स्टूडेंट्स, क्लास 3। जैसे कि आप सबको पता है कि विंटर वेकेशन है आपकी और आपकी ऑनलाइन क्लासेस का जो सिलसिला है फिर से जारी हो गया। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है इंग्लिश का, जो आपका फाइनल टर्म का सिलेबस है उसका फर्स्ट चैप्टर नंबर 6 है, जस्ट स्माइल। पेज नंबर है आपका 32। तो आज हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, देखेंगे कि इस लेसन में उन्होंने हमें क्या बताया है। जैसे कि नाम से आपको समझ आ रही है, जस्ट स्माइल, सिर्फ मुस्कुराना। और आप सब जानते हैं कि मुस्कुराना जो है ये सुन्नत भी है कि आप मुसलमान जो है आपस में अगर एक दूसरे मुसलमान भाई को देखकर आप मुस्कुरा रहे हैं तो इससे आपको स्वाब मिलता है, क्योंकि एक स्माइली फेस ही आपको दूसरों के साथ अच्छे रिलेशन कायम करने में मदद देता है। जैसे आपके घर में आपके बहन भाई अगर किसी से झगड़ा हो गया है तो आप उनकी तरफ मुस्कुरा के देखते हैं तो उनको खुशी होती है कि मेरे बहन भाई जो हैं वो मेरे से मोहब्बत करते हैं, चाहे आपने जितना भी झगड़ा किया हो। इसके अलावा जैसा कि लेसन में है कि आपके अगर बर्थडे है, ठीक है, जैसा कि आपकी बर्थडे है तो आपके बर्थडे वाले दिन आप सब लोग बहुत खुश हैं और आप जानते हैं कि आपके घर वाले आपको एक सरप्राइज देना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपके घर वाले आपको एक अच्छा सा गिफ्ट दें। तो आप ऐसे मौके पर अगर आपको गिफ्ट मिल जाता है तो आप बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार करते हैं, जैसे कि शाउट करना, चीखना, चिल्लाना। अपनी खुशी का इजहार करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। इसके अलावा जब आप फंक्शन में हैं तो आप बहुत खुश होते हैं, आपकी आंखों में गहरी चमक होती है, उस चमक के साथ आपकी आंखें भी मुस्कुरा रही होती हैं। तो वहाँ पे अगर अचानक जैसा कि मुस्कुराहट की बात हो रही है तो जब आप किसी बाग में खेल रहे हैं या आपके घर में कोई आ गया है स्ट्रेंजर, कोई बच्चा है, तो वो आपकी तरफ देख रहा है, आप उसकी तरफ देख रहे हैं, दोनों ही क्या हैं दूसरे के लिए स्ट्रेंजर्स, यानी कि अजनबी हैं। आपको नहीं पता वो कौन है और उससे भी नहीं पता कि आप कौन है, लेकिन आप उससे बात करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि वो कौन है। तो ऐसे में क्या होता है, दोनों में से कोई एक जो है वो मुस्कुरा के देख लेता है तो दूसरा भी मुस्कुराने लग जाता है। तो इससे क्या होता है, आप में एक रिलेशनशिप बन जाता है, फिर आप में बात करने में आपको आसानी होती है और आप आपस में बात कर लेते हैं तो सारा मसला हल हो जाता है। तो वो आपके लिए क्या हो जाता है, फिर आपका जानने वाला, वो स्ट्रेंजर नहीं रहता। इसी तरह से अगर आपकी सिस्टर की बर्थडे है और आप एक फैमिली फोटो लेना चाहते हैं तो वहाँ पे सभी लोग मुस्कुरा रहे हैं लेकिन आपके चेहरे पे स्माइल नहीं है और आपके अंकल जो है वो वेट कर रहे हैं कि आप भी मुस्कुराएं और एक अच्छी सी पिक्चर बन जाए। तो ऐसे में वो क्या कहेंगे, जैसा कि अक्सर कहा जाता है चीज़, एक एक्सप्रेशन होता है जिसमें आप अपनी स्माइल शो करते हैं। जैसे ही वो चीज़ कहेंगे तो आपके चेहरे पे एक बहुत ही खूबसूरत सी स्माइल आ जाती है। तो इससे क्या होता है, एक फैमिली फोटो जो है वो परफेक्ट हो जाती है। इसके बाद जैसा कि अक्सर आप लोगों ने देखा है, फर्स्ट डे आपके स्कूल में कोई न्यू एडमिशन हो जाए आपकी क्लास में, तो वो बच्चा जब क्लास में आता है तो सभी उससे, या आप किसी नए स्कूल में चले जाएं अपना स्कूल छोड़कर, तो जब आप फर्स्ट डे जाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है, आपके लिए सभी क्या हैं, स्ट्रेंजर्स, आप किसी को नहीं जानते। ऐसे में आप क्या करते हैं, आपको हेजिटेशन फील होती है, घबराहट होती है, फेयर होता है आपके दिल में कि यहाँ पे सब लोग क्या हैं, स्ट्रेंजर्स हैं और ऐसे में मैं क्या करूँगा या क्या करूँगी। तो क्या होता है, जो आपके दिल में खौफ होता है उससे आपकी आंखों में आंसू आना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में सब लोग आपकी तरफ देख रहे होते हैं और एक आंख जो होती है वो आपकी तरफ देखकर पहले तो पलक झपकी जाती है, फिर आपके चेहरे पे उसको देखकर स्माइल आ जाती है। जैसे ही स्माइल आती है आप जो है वो खुश हो जाते हैं और आप उस दोस्त के साथ जाके बैठ जाते हैं। सभी के साथ ऐसा होता है, फर्स्ट टाइम जब भी आप कहीं जाते हैं तो आपके लिए सभी स्ट्रेंजर्स होते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक चेहरा ऐसा होता है जिसके चेहरे पर आपको देखकर स्माइल आ जाती है। वही आपका सबसे पहला वहाँ पे फ्रेंड होता है और हमेशा फिर आपका वही रहता है जिसने आपको सबसे पहले चेयर अप किया। चेयर अप से मुराद आपको हौसला दिया कि आप यहाँ पे स्ट्रेंजर्स नहीं हैं। इसके बाद बाकी जो दूसरे ऐसे मोमेंट्स होते हैं, यानी कि जब भी आप कहीं भी जाते हैं तो आपके लिए फर्स्ट वाला जो एक्सप्रेशन या फर्स्ट टाइम या जो आपका फर्स्ट डे होता है वो स्ट्रेंज ही होता है, कुछ ना कुछ उसमें अजीब हो जाता है। उसके बाद जब दूसरे टाइम होते हैं, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आपके शोल्डर पर कोई आपको थपकी दे, जैसे कि हौसला अफजाई करना, जैसे कहते हैं करेज देना, कि आप कोई काम करने जा रहे हैं, ये कोई काम बहुत अच्छा किया है तो उसके लिए आपको शाबाश दी जा रही है, अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो आपके शोल्डर पे आपको थपकी दी जा रही है और कहा जा रहा है कि यू डू वेरी गुड, वेरी वेल, कि तुमने बहुत अच्छा किया है, तुम बहुत अच्छा करोगे। तो इससे आपको करेज मिलती है और आपके चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। और इस तरह से जो मुस्कुराहट है इसका आपस में एक्सचेंज करना या एक दूसरे को देख के मुस्कुराने से
आज तो आपके रिश्ते अच्छे बनते हैं, रिलेशंस आपके बढ़ते हैं, दोस्त बनते हैं, और जो दोस्त बनते हैं वो आपके गहरे दोस्त और अच्छे दोस्त होते हैं। उसके बाद अगर आप कभी अपनी ज़िंदगी में बहुत उदास हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं, कुछ भी आपको परेशानी होती है, तो अपनी आंखें बंद करें और जो आपकी ज़िंदगी के अच्छे लम्हात आपने गुजारे होते हैं, हैप्पी मोमेंट्स, जैसे आपकी भी मैंने बात किया बर्थडे की, फर्स्ट डे ऑफ स्कूल या फिर आप फैमिली फ़ोटो, तो उनमें आप देखते हैं कि आप मुस्कुरा रहे हैं, खुश हैं, या आप जो है ना अच्छे काम कर रहे हैं, या आपको वहाँ उन मोमेंट्स में कोई खुशी मिली है, तो आप उन चीज़ों को याद करें तो आपके चेहरे पे ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाती है। तो आप क्या हो जाता है, फिर से आपका जो सैड मूड होता है वो किस में चेंज हो जाता है, हैप्पी मूड में, और आप क्या हो जाते हैं, फिर से खुश हो जाते हैं। तो इसी तरह से ज़िंदगी जो है छोटी छोटी खुशियों से ही बनती है कि आप मुस्कुराते रहें दूसरों को। अगर आप मुस्कुरा रहे हैं तो सामने से आपको भी क्या मिलेगी, मुस्कुराहट। अगर आप अपना एंगर शो कर रहे हैं तो सामने से भी आपको क्या मिलेगी, एंगर ही मिलेगा। यानी कि गुस्से का इजहार करेंगे तो गुस्सा मिलेगा, मुस्कुराहट का इजहार करेंगे तो मुस्कुराहट मिलेगी, लड़ाई झगड़ा करेंगे तो आपको भी लड़ाई झगड़ा ही मिलेगा। यानी कि जो आप दे रहे हैं आपको भी वही मिलेगा। इसलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि खुशियाँ बांटें और खुशियाँ ही हासिल करें। ठीक है, ये आज का आपका सबक है। कल से हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे कि इस लेसन में उन्होंने फर्दर हमें क्या चीज़ें बताई हैं। अल्लाह हाफिज़।